हेलो, नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, हमने भारतीय संविधान पढ़ना शुरू किया था, जिसमें हम बात कर चुके हैं भाग 1 और भाग 2 की। दोस्तों, भाग 3 की बात हम कर रहे थे। उसमें मैंने आपको बताया था भाग 3 में मौलिक अधिकारों के बारे में हम बात कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हमें अनुच्छेद 12 से 35 तक के अनुच्छेदों को भाग 3 में पढ़ना है। भाग 3 में दोस्तों हम अनुच्छेद 12 से पढ़ना शुरू किया था। अनुच्छेद 18 तक हम पढ़ चुके थे। आज हम बात करेंगे अनुच्छेद 19 से पढ़ना। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि मौलिक अधिकार 6 तरह के होते हैं। सबसे पहले समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 तरह के मौलिक अधिकार होते हैं। इन्हीं 6 तरह के मौलिक अधिकारों को हमें पढ़ना है। इसमें सबसे पहले समानता का अधिकार हम पढ़ चुके थे, जिसमें अनुच्छेद 14 से 18 तक के अनुच्छेद हमने समानता के अधिकार में बात कर ली थी। अब हम बात करेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ेंगे, जिसमें हम बात करेंगे अनुच्छेद 19 से 22 तक के अनुच्छेदों को हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता के अधिकार में। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे अनुच्छेद 19 की। अनुच्छेद 19 में 5 स्वतंत्रताएं दी गई हैं। अब वो 5 स्वतंत्रताएं कौन-कौन सी हैं हम पढ़ेंगे। अनुच्छेद 19 एक में कहा गया है कि वाक् की स्वतंत्रता। वाक् की स्वतंत्रता का मतलब होता है कि हम कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। हमारे लिए बोलने एवं कहने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाता है। हम कुछ भी बोल सकते हैं और कुछ कह सकते हैं। लेकिन हम किसी भी व्यक्ति के बारे में ऐसा नहीं कहेंगे कि उसके लिए हानि पहुँचे, या हम कभी भी कुछ ऐसा नहीं बोलेंगे कि हमारे देश के लिए हानि पहुँचे, हमारे देश को ठेस पहुँचे। अगर कोई भी व्यक्ति गलत बोलता है, तो वह मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है। दूसरा है झंडा फहराने की स्वतंत्रता। अगला है प्रेस की स्वतंत्रता। और अगला है सूचना का अधिकार। अगला है जानने की स्वतंत्रता। और अगला है शांत रहने की स्वतंत्रता। ये सभी स्वतंत्रताएं हमारे लिए अनुच्छेद 1 में दी गई हैं। हम वाक की स्वतंत्रता का मतलब हम कुछ भी बोल सकते हैं। झंडा फहराने की स्वतंत्रता का मतलब हम झंडा फहरा सकते हैं, हमें कोई रोक टोक नहीं है। प्रेस की स्वतंत्रता मतलब हम कोई भी सूचना दे सकते हैं। जानने की स्वतंत्रता, हम कुछ भी जानने के लिए हमें कोई रोक टोक नहीं है। अब बात करेंगे अनुच्छेद 19 2 की। अनुच्छेद 19 2 में कहा गया है कि शांतिपूर्वक एवं निशस्त्र सम्मेलन की स्वतंत्रता। हमारे पास ये स्वतंत्रता है कि हम शांतिपूर्वक और निशस्त्र सम्मेलन आयोजन कर सकते हैं। उस सम्मेलन में कोई भी व्यक्ति शस्त्र अस्त्र के साथ सम्मेलन में नहीं जा सकता है। हम शांतिपूर्वक कोई भी सम्मेलन कर सकते हैं। अगला है अनुच्छेद 19(3). अनुच्छेद 19(3) में कहा गया है संघ बनाने की स्वतंत्रता। क्या कहा गया है? संघ बनाने की स्वतंत्रता। दोस्तों, संघ का मतलब होता है हम कोई समूह बना सकते हैं, संघ बना सकते हैं, समूह बना सकते हैं, या मतलब गुट बना सकते हैं। हमारे लिए कोई रोक टोक नहीं है। अब बात करेंगे अनुच्छेद 19(4) की। अनुच्छेद 19(4) में कहा गया है भारत में कहीं भी घूमने फिरने या विचरण करने की स्वतंत्रता। दोस्तों, हम भारत के अंदर कहीं भी घूम सकते हैं, हमारे लिए कोई भी रोक टोक नहीं है। हम भारत में कहीं भी घूमने जा सकते हैं। अगला है अनुच्छेद 19(5). अनुच्छेद 19(5) में कहा गया है भारत क्षेत्र में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता। दोस्तों, हम सब भारत में कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी निवास कर सकते हैं। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि 2019 में 19 से पहले हम जम्मू कश्मीर राज्य में निवास नहीं कर सकते थे।
2019 में जब अनुच्छेद 370 हटाया गया, तब से हम जम्मू कश्मीर में भी रह सकते हैं, वहाँ निवास कर सकते हैं। अब हम भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करेंगे अनुच्छेद 20 की। अनुच्छेद 20 में कहा गया है कि अपराधों में दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण। इसका मतलब है कि अगर कोई भी व्यक्ति है, वो अपराधी है, उस पर दोष सिद्ध होने के संदर्भ में भी उसके पास कुछ स्वतंत्रताएं बनी रहती हैं। अब वो स्वतंत्रताएं कौन सी है? दोष होने पर भी उसके पास कुछ स्वतंत्रताएं रहती हैं। वो कौन सी स्वतंत्रताएं हैं? अपराध सिद्ध होने से पहले दोषी को दोषी नहीं माना जाएगा। जब तक किसी भी व्यक्ति पर अपराध सिद्ध नहीं हो जाता है, तब तक उसके लिए दोषी नहीं कहा जाएगा। दूसरा है, एक अपराध के लिए एक सजा का प्रावधान। मतलब हमारे संविधान में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर एक अपराध करता है तो उसके लिए एक बार ही सजा दी जाएगी। अगला है, अपने खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति से जबरदस्ती गवाही नहीं दिलवाई जा सकती है। अगर वो व्यक्ति निर्दोष है तो उससे ये नहीं कहा जाएगा कि आप, जबरदस्ती उससे नहीं की जाएगी कि आप यह दोष खुद मान लें। ये तो रही किसी अपराधी की स्वतंत्रताएं। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 21 की। दोस्तों, अब बात करेंगे अनुच्छेद 21 की। बात करेंगे अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब है कि हम किसी भी व्यक्ति के प्राण नहीं ले सकते हैं। ये अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। दूसरा है निजता का अधिकार। निजता का अधिकार भी अनुच्छेद 21 में आता है। अब बात करेंगे कि अनुच्छेद 21 में एक अनुच्छेद और जोड़ा गया है, जिसे हम बोलते हैं अनुच्छेद 21 ए। जब हमारा संविधान बना था, तब हमारे संविधान में अनुच्छेद 21 नहीं था। इसके लिए 86वां संविधान संशोधन जो हुआ 2002 में, जब 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ, इसके तहत हमारे संविधान में अनुच्छेद 21 ए के लिए जोड़ा गया। अनुच्छेद 21 ए में कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। अनुच्छेद 21 ए में कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क मतलब फ्री और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। दोस्तों, अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 22 की। अनुच्छेद 22 में कहा गया है कि गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। इसका मतलब है कि जब किसी व्यक्ति के लिए गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उसके पास तब भी कुछ स्वतंत्रताएं बनी रहती हैं। जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार हो जाता है, उसके बाद उसके पास कुछ स्वतंत्रताएं रहती हैं। वो स्वतंत्रताएं कौन सी हैं? गिरफ्तारी से पहले कारण बताना अनिवार्य है। मतलब अगर किसी भी व्यक्ति के लिए गिरफ्तार किया जाता है तो उसके लिए कारण बताना अनिवार्य है, क्योंकि बिना कारण बताए किसी भी व्यक्ति के लिए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। अगली बात है कि गिरफ्तारी के बाद 24 घंटे के भीतर न्यायालय में पेशगी। मतलब किसी भी व्यक्ति को जब गिरफ्तार किया जाता है तो उसके लिए 24 घंटे के भीतर न्यायालय में पेश करना अनिवार्य होता है। अगला है गिरफ्तार व्यक्ति को पसंद का अधिवक्ता चुनने की स्वतंत्रता। इसका मतलब है कि कोई भी गिरफ्तार व्यक्ति अपने पसंद का कोई भी वकील चुन सकता है, उसके लिए यह स्वतंत्रता दी गई है। अभी मैंने आपको बताया दोस्तों कि हम मौलिक अधिकार 6 तरह के अधिकार होते हैं, जिसमें मैंने बात कर ली है समानता का अधिकार, और दूसरा मैंने बात की स्वतंत्रता का अधिकार। अब हम बात करेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये भी हमारा एक मौलिक अधिकार है। इसमें हम बात करेंगे अनुच्छेद 24 और अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। इन दो अनुच्छेदों की बात हम करेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार।
दोस्तों अनुच्छेद 23 में कहा गया है कि मानव तस्करी एवं बलात्श्रम पर प्रतिबंध। मतलब इसका है कि मानव तस्करी का मतलब है कि मानव को बेचना खरीदना मानव तस्करी बोला जाता है। इसके बाद है बलात्श्रम। बलात्श्रम का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति से जबरदस्ती काम करवाया जाए, उस पर प्रेशर डाल के उस पर काम करवाया जाए, उसे कहते हैं बलात्श्रम। तो अनुच्छेद 23 में कहा गया है किसी भी व्यक्ति को बेचा नहीं जाएगा या खरीदा नहीं जाएगा, उससे जबरदस्ती काम नहीं करवाया जाएगा। ये अनुच्छेद 23 में कहा गया है। दोस्तों अब बात करेंगे अनुच्छेद 24 की। अनुच्छेद 24 में कहा गया है बाल श्रम पर प्रतिबंध। बाल श्रम पर प्रतिबंध का मतलब है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए जबरदस्ती काम नहीं करवाया जाएगा। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा करता पाया जाता है तो वह मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है। अब बात करेंगे अगले अधिकार की। दोस्तों अब बात करेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। बात करेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 25 से 28 तक। अनुच्छेद 25 से 28 तक हम पढ़ेंगे। अनुच्छेद 25 में कहा गया है भारत में किसी भी धर्म और रीति रिवाज मानने की आज्ञा। दोस्तों इसका मतलब है कि हमारे देश में आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं और किसी भी रीति रिवाज को मान सकते हैं, आपको यह स्वतंत्रता दी गई है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 में कहा गया है कि किसी भी धार्मिक सम्मेलन या धार्मिक कार्यक्रम करने की स्वतंत्रता। इसका मतलब है कि आप किसी भी धार्मिक कोई भी धार्मिक सम्मेलन कर सकते हैं या कोई भी धार्मिक कार्यक्रम कर सकते हैं, यह आपको स्वतंत्रता दी गई है। अगला है अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27 में कहा गया है भारत में प्रत्येक धार्मिक आय को कर मुक्त समझा जाएगा। मतलब इसका है कि धार्मिक आय का मतलब है कि धर्म के नाम पर जो इनकम होती है उस पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा, उस पर कोई कर नहीं लगाया जाएगा। भारत में प्रत्येक धार्मिक आय को कर मुक्त समझा जाएगा। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 में कहा गया है कि भारत में कोई भी शैक्षणिक स्थान धार्मिक शिक्षा नहीं देगा। शैक्षणिक स्थान का मतलब शिक्षा देने वाला स्थान। जो भी शिक्षा देने वाला स्थान है वो धार्मिक शिक्षा नहीं देगा। दोस्तों ये तो रहे हमारे धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार। इसके बाद में हम अभी दो अधिकार और बचे हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगर आपको हमारी यह क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहेंगी। जय हिंद।